जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन एनी थर्ड पार्टी कनेक्शन? जो भी आपका ये तीसरा वाला चल रहा है, किसी इंसान को, ऑब्वियसली बात है कि आपके ये पार्टनर ही हो सकते हैं, या किसी इंसान को ना इस बात पर ट्रस्ट नहीं है कि मतलब आप क्या करेंगे, आपके आपके मन में क्या चल रहा है, आप ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं, आप विश्वास के लायक है कि नहीं, क्या पता क्या है। और ये इसलिए है बिकॉज उन्होंने आपको चीट किया, अच्छे से चीट किया किसी इंसान के साथ। लाइक दिस कैन बी अ थर्ड पार्टी कनेक्शन। तो या उन्होंने आपको चीट किया है एंड दैट्स व्हाई दे आर फीलिंग लाइक कि आपके मन में क्या चल रहा है इनके प्रति, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, और एंड व्हाट इज हैपनिंग देयर, वहां पर क्या चल रहा है इन दैट थर्ड पार्टी कनेक्शन। वहां पर ये चल रहा है कि पीपल आर वेटिंग कि आप क्या करोगे, इसको फाइट करते हो इस चीज पर। इफ यू आर फाइटिंग फॉर दिस तो फिर वी कैन गिव यू समथिंग, मतलब हम लोग इस चीज को वो कर सकते हैं। तब तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप इस चीज के लिए फाइट कर रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, इट्स फाइन, इट्स ग्रेट। और अगर आप इसके लिए फाइट नहीं कर रहे हो तो आपको फाइट करवाना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप फाइट नहीं करना चाह रहे हो इट मीन्स कि यू आर हर्ट, यू आर वेरी मच इनटू बैड जोन में हो आप, इसलिए तो आपसे फाइट करवाना पड़ेगा इस सिचुएशन में। सम पीपल चाहते हैं कि आप सिचुएशन में फाइट करो बिकॉज वो चीजें या कोई चीज है वो राइटफुली आपकी है, तो आप नहीं करोगे तो इट्स वेरी बैड। और आप अगर करते हैं उसके लिए फाइट तो फिर तो सामने वाले का कुछ खास वो बोलना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ये बात प्रूव कर देता है कि आप गलत नहीं हो, यू आर राइट। सो अब आपको भगवान बता रहे हैं कि फाइट ही नहीं करना, चप्पल भिंगाओ बाल्टी में और एक के बाद शुरू कर जाओ एकदम। मतलब ऐसा रियल में नहीं मारपीट करना है, समझो मेरा बात हम क्या बता रहे हैं। सभ्यता और शालीनता का चादर जो आप ओढ़े हुए ना, चादर को फाड़ दीजिए, ठीक है, और एकदम उतर जाइए जहां पर आपको उतर जाना है। साफ साफ खोल खोल के बात बताओ, जो बोलना है सो बोलो, जो नहीं बोलना है सो भी बोल डालो, कुछ छुपाओ मत, बस एकदम उस पर्दे को हटाओ और अपना मुखड़ा दिखाओ कि मैं क्या हूं और मैं कौन हूं और मैं कैसी हूं, ठीक है। जब आप ये सब बता देंगे तो एक ही बात है कि फिर आपके पार्टनर आपको साफ साफ दिखाई देंगे और आप एक ही प्रश्न पूछेंगे कि आपको मेरे बातों का विश्वास अधिक है या किसी और की बातों का। अगर आपको किसी और की बात का ज्यादा विश्वास है, मान लीजिए किसी को आप बहुत प्रेम करते हो, कोई घर में भी कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, तो मैं जो हूं ना उस प्रेम को फाड़ दूंगी, मैं उस मोह का खंडन कर दूंगी और मैं करवा भी दूंगी। सो ऐसा इसलिए मैं करवा दूंगी बिकॉज आप ने जो है हरकत की है ना, आप मेनली वही उसी कारण किया हुआ है आपका ये हरकत, मोस्टली वहीं से आ रहा है। वो किसी की बातों में आ जाना या अपना एक आइडियोलॉजी फॉलो करना, फीमेल्स को लेकर के, मेल्स को लेकर, जो भी है, ये धारणाओं के चक्कर में आपके साथ बैंड बजा है आपका कि मैं ये मानता हूं, मेरी ये मान्यता है। तो आप उसी मान्यता को उठा कर लाएंगे कि अगर आपकी कोई ये मदर फिगर है, कोई सिस्टर है घर की, या उनकी मान्यताओं के कारण, या समाज में औरतों के मान्यताओं के कारण, और उसके आधार पर आपके साथ इनजस्टिस हो, तो आप बोलो कि मैं उन औरतों में आती हूँ, मैं कि मैं किसी से लड़ती नहीं हूँ, वैसे आई डोंट फाइट विथ पीपल, मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, पर मैं जब उतर जाती हूँ ना, मैं तभी उतरती हूँ जब इनजस्टिस हो रहा हो, अन्याय अधर्म टाइप का कुछ हो रहा हो, उसके बाद मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। मेरा बहुत खराब आदत है एक। तो ये जो धारणाएं हैं आपकी, धर धर के, कहते ना, ऐसे पकड़ पकड़ के लाना, कि मान्यताओं को ऐसे धर के ले आओ, सामने पटको। और कौन सी मान्यता थी आपकी कि किसी फीमेल का बात मानना चाहिए, है ना, सामने वाला निर्दोष हो, कलंकित हो, निष्कलंक हो, वो मतलब वो जो भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 लोग बोल दिए तो उनकी बात मान लो, मदर फिगर बोल दी, आपकी सिस्टर बोल दी तो उसकी बात मान लो। मैं वही पूछ रही हूँ कि थोड़ा ले आओ पकड़ के सबको। और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि बात मानना जरूरी होता है कि सही बात मानना जरूरी होता है? सबका बात सुन लेना जरूरी होता है कि सही बात सुन लेना जरूरी होता है? आपको कभी कभी गलत चीज भी, आप मान लो कि आप, धड़कन मूवी में ये सीन आया था कि शादी हो गया था अक्षय कुमार जी का, और उसके बाद फिर कुछ देर के लिए उनके देवर जी जो है उनको बुलाए थे, जो हीरोइन थी उस मूवी में, और ये कहीं बाहर गए हुए थे। व्हेन ही केम तो वो दरवाजा खुला और वो दोनों बात कर रहे थे, और वो चीज वो देख लिए थे बेचारे। तो उन्होंने कह दिया कि मेरे को ट्रस्ट है इस औरत पर, मैं नहीं मान सकता कि इसका कैरेक्टर खराब है। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बना, हे वाला, मजा ही आ गया था कि क्या बात है एकदम। तो ये जो मूवी है, आप हम लोग जो बचपन में देखा करते थे, जब हमने होश संभाला था तब,
तो मेरे खोपड़ी में बैठ गया था ये कि ऐसा ही होना चाहिए, कुछ बढ़िया जिंदगी में जो है हे वाला जो सीन चला है यही होना चाहिए जिंदगी में। यही रीडिंग बता रहा है कि ब्लू कलर का शर्ट, हमको बहुत याद आ गया कि ब्लू कलर का शर्ट पहना हुआ था वो जो था, वो भी इंसान, यहाँ ब्लू ही कलर दिख रहा है बहुत ज्यादा, और ब्लू ही कलर से आपकी जिंदगी में नाश हुआ है, यही हमको याद दिलाना है आपको। ब्लू कलर क्या होता है? ब्लू कलर वो कलर होता है ना जहां पर आप अगर इस रंग को जान गए, इस चीज में डूब गए, तो आप ये मानेंगे कि ना संसार का जो देखने का तरीका है वो बदल जाएगा, एकदम एकदम अलंकृत, एकदम सुंदर सा हो जाएगा। जब सुंदर हो जाएगा तो आप किससे लड़ने नहीं जाएंगे, भिड़ने नहीं जाएंगे, आप हर चीज का एक बहुत ही अच्छा अर्थ समझ जाएंगे, और वहीं से आप समझेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे चीजों को होना चाहिए। तो अभी प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, प्रश्न ये है कि अगर आपके विरुद्ध कुछ कहा गया और आपके पार्टनर ने उसकी बात मान ली या किसी की बातों में आ गए वो, तो जो भी वो व्यक्ति थे या था जो भी था, उनको बुलाओ, उनसे पूछो, और ये पूछना चाहिए आपको, ये चीजें क्लियर करो आप कि तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। कोई गलत बोल रहा हो, बड़ा व्यक्ति बोल रहा हो, उसकी बात मानकर किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ टॉर्चर करना जरूरी है, या तुम्हारे लिए सत्य का कोई अर्थ होता है, सही बात का कोई वैल्यू है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अहंकार बड़ा है, आगे तुम्हारे लिए ये बड़ा है कि आदमी सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तुमने भी ये काम किया तो तुमको तो पता ही होगा, अंदर से तो पता ही चल रहा होगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, भीतर से तो कोई बोल ही रहा होगा ना कि हाँ एक बार सोच लो। आपने वो बात नहीं सुनी, आपने जो जो किया यहाँ पर, या तो आपने अपनी पर्सनल ईर्ष्या में किया कि मैं इस आदमी को, इस लड़की को मैं बदनाम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, जो भी है आपका पर्सनल, या तो आपका अपना अहंकार, मेल ईगो इस बात को नहीं मान सकता था कि ऐसा वैसा कुछ हुआ, जो भी है आपका, या तो आपने ये मिसअंडरस्टैंडिंग, आपने मान ली कि आप गलत इंसान हो, आप धोखा देना चाहते हो, आप गलती आपका है। मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको हम कहते हैं, गलत फहमी, किसी इंसान की बातों में आकर के, लोगों की बातों में आकर के, परिस्थितियों को देख करके, और आपको भी लग गया कि हाँ ये तो बात आजकल बिल्कुल सही, आजकल कौन, ये जो भी आजकल का वाला कॉन्सेप्ट है। मैं क्या पूछ रही थी, अपना ये मुकुट हटाइए, यहाँ से हटाइए, इधर से रखिए, और ये दोनों पट्टा इधर लीजिए, और आप ये भी रख दीजिए इधर बगल में, ठीक है, और ये जो है नाइटी इसको निकालिए बाहर। और मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपके लिए अगर ये चीज जो है सही और गलत का आपके लिए कोई अर्थ नहीं है, तो मेरे लिए ना, मैं बहुत खराब बिहेव करती हूँ ऐसे लोगों के साथ आपको ये बोलना होगा, मतलब अंदर से, कि मैं ना बहुत खराब ट्रीटमेंट करती हूँ ऐसे लोगों के साथ, कि जो किसी चीज का सही गलत नहीं मानते हैं और अपने हिसाब से जी रहे होते हैं। जो आप तो आपने जलवा दिखा दिया, आप तो अपना पूरा टैलेंट यहाँ पे शो कर दिया, हम तो देख चुके हैं, हमको और कुछ देखना नहीं है। एक आदमी जो दूसरों के चढ़ाया हुआ ढोल जो बन जाए, सबको ही उसको बजाया जा रहा है, उसका कोई कीमत रहता नहीं है, उसका थाली का बैंगन है वो इंसान। तो आपने तो ये अपना दिखा दिया बढ़िया वाला। अब हम आपसे एक बात, अपना टैलेंट दिखाते हैं कि मैं ना अधर्मी जो हो जाता है ना, बिल्कुल धर्म के पक्ष में, जो विपक्ष में है, जो असत्य के पक्ष में है, जो एकदम अपने अहंकार के सामने किसी लड़की औरत का स्वाभिमान कुछ नहीं है उनके लिए, और किसी औरत की बात को मानकर, किसी मदर फिगर, ये जो प्रॉपर वाला जो वो वाला होता है कि हम लोग इनको टॉर्चर करवाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है, बहुत बढ़िया बन, मैं इनको बताऊंगी, मैं मुट्ठी में नचाऊंगी, ये वाला जो एटीट्यूड होता है, क्या आप इसको मानते हैं? अगर आप इसको मानते हैं तो अब यहाँ कहानी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि अब ये धर्म अधर्म के नोट पर चला जा रहा है कि ये तो फिर तो बहुत गलत है। फिर तो अपना ये मुकुट आप तभी पहनना जब अपना खोपड़ी साफ कर दो ऊपर से, कि परंपरा सही हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके खोपड़ी में ये बात आ गया कि चीज गलत है, तो इस पर रिसर्च करिए, उसको मानिए, उसके बाद जानिए, लॉजिक तर्क से उसको समझिए, तब जाकर उसको मानिए या मत मानिए। हमारे खानदान में हम लड़कियों को चप्पल से पीटते हैं जब वो हमसे जबान लड़ाती हैं, तो और ये परंपरा चलेगी, मैं तुम्हें भी पीटूंगा, मैं उस चप्पल को ही तोड़ मोड़ कर फेंक दूंगी बाहर। समझ में आया? वो परंपरा को बदलिए, वो गलत परंपरा है। क्यों पीटते हैं आप लोग? क्योंकि लड़कियों को आप लोग समझते हैं कि पैर की धूली होगी, या तो आपको गुस्सा बहुत आ जाता होगा, या तो आपको लगता हो कि जो सह जाती है वही आइडियल वुमन है। पर मैं बताऊं, मजाक कर सकते हैं आप थोड़ा बहुत लक्ष्मी जी के साथ, पता है क्यों? वो तभी हो सकता है जब एक अच्छा संबंध स्थापित हो, एक फ्रेंडशिप वाला, या परीक्षा आप उनका ले सकते हैं, क्योंकि वो सौम्यता के वो नेचर में वो है, आप चढ़ा बढ़ा वो चल सकता है, वो लीला उस कॉन्सेप्ट में जा सकता है। ये काम आप पार्वती माता के साथ नहीं कर सकते, उठ के लतिया देंगी वहीं पर, ये होता ही नहीं है उनके साथ, वो चलता ही नहीं है उनके साथ, उनका नेचर पहले से ही क्लियर है सबको कि वो लात दे देती है बढ़िया से, पटक पटक के। तो दो तरह के जीवन के, लक्ष्मी जी छोड़ती भी नहीं है इंसान को। लक्ष्मी जी जब क्रुद्ध होती है ना, वो भगवान को भी उनको चाहिए आप अकेले राज करो, मैं जा रही हूँ, उनका एक अलग चलता है, उनका क्रोध भगवान पर अधिक फूटता है, वो नहीं रह सकते ना, तुम नहीं तो विरा ही जाओ, तो रहिए आप जो मन करे सो आप करो।
वो खानदान नाच देती हैं, पूरा खत्म स्वाहा हो जाता है पूरा का पूरा। इनका अलग क्रोध है। वो इतना, या तो आपको पैसा इतना दे देंगी कि दिमाग तुम्हारा खराब हो जाएगा, अपना नाश खुद ही कर लोगे, या तो एकदम भिखारी बना के कटोरा लेकर नचा देंगी। और दूसरा अप्रोच है पार्वती माता का कि बहुत बढ़िया है माता मानिए, आप एकदम सही सही काम करिए, थोड़ा सा भी त्रुटि हुआ, अगर देवी मान रहे हो और थोड़ा सा भी गलती हुआ पूजा देने में, तो मैं ऐसा पूजा कर दूंगी कि पागल होकर घूमोगे। तो ये कॉन्सेप्ट सब अलग अलग चलता है, इसलिए उनसे सब डरते हैं। भय बहुत जरूरी है, डर लगता है। उनके मंदिर में जाने से पहले ही आदमी अपने औकात में आ जाता है कि हाँ एक भी गलती नहीं होना चाहिए, पता चल जाएगा 10 दिन बाद तुरंत है। और अगर आप माता मान के जाए तब तो बहुत बढ़िया, उसमें भी आपको डर होता है, उसमें भी आपको डर होता है, आपको अच्छे से पता है कि क्या हो जाएगा तुरंत है। तो ये नेचर है अपना, और ये बहुत अच्छा बात है। तो आप ना कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके रखो कि मैं बनना चाह रही थी बहुत सभ्य शालीन, मैं चाह रही थी यही होना, पर जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने डिसाइड करके रखा है, जो यहाँ पर व्यवस्था जो चल रही है ना, कितनी भी बढ़िया लड़की आ जाए, कितनी भी बढ़िया आ जाए, जिस तरह का, क्योंकि हमारे यहाँ बताया गया कि धर्म के अनुसार चलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना, ये सारा व्यवस्था हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप जहाँ जाओ आप वहां सामने वाले का कॉन्सेप्ट ये हो कि मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन और अपने पूरे खानदान के अलावा मैं इस औरत को कुछ नहीं समझूंगा, मैं चप्पल निकाल के रखूंगा अलग अलग कैटेगरी का, और मैं इसको मारूंगा भरपूर, और ये कुछ नहीं कर पाएगी। अगर ये आपका चल रहा है तो आप एक नंबर के तो आप अधर्मी होगा पहले तो, है ना। आपके नजर में आप सबसे बड़े धर्मात्मा होंगे, वो तो अलग बात है, पर आप एक नंबर के अधर्मी तो होंगे। अब वहां पर मर्यादा तोड़नी पड़ती है, वहां वही चपलवा उठा लेना पड़ता है, वो हम अब नहीं बताना चाहते हैं सब बात। फिर वहां बात पूरा फैल जाता है, फिर वो प्रशासन की तरफ चला जाता है, वो अलग चीज हो जाता है फिर। तो ये हम ये बता रहे थे कि अभी की लड़कियों को ये सब इसलिए बताना पड़ जाता है ना, क्योंकि हम लोग ऑर्डर स्थापित किए हुए हैं, उसको मानेंगे नहीं हम लोग, फिर उसके साथ हम लोग छेड़छाड़ कर चुके हैं। हम लोग मतलब लड़कियों को ऐसा बना चुके हैं सोसाइटी को कि अगर तुम सभ्य हो तब तो तुमको टॉर्चर करके हम लोग वोट डालेंगे, तुम बोलने वाली नहीं तुमको तो टॉर्चर करके खत्म कर देंगे। अगर तुम बोलने वाली हो तो इतना बुलवा देंगे कि संसार में तुम्हारा नाम ही खराब हो जाए एकदम, कि कितनी गलीच औरत थी बताइए, छोड़ना ही पड़ता, क्या करते हैं बताइए। और अगर तुम पढ़ी लिखी वाली हो तब तो तुम्हारे साथ तो फिर तो पैसा वैसा ले आओ, फिर जब पैसा वैसा रहेगा तब तो तुम ला तो दोगी, तो कोई बात नहीं है, लतिया लोगी तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पैसा है ना। हाँ, एक ये कॉन्सेप्ट है। या तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मेरी मम्मी जो बोली, कि मेरी बहन जो बोली, जो मम्मी जो बोल दी कि तुम्हारी पत्नी जो है चरित्रहीन है, चरित्र से गिरी हुई है, इसको मारो पीटो घर से निकाल, मैं वो सब मान लूंगा, मैं मान जाऊंगा एकदम, मैं बात ही नहीं सुनूंगा किसी और का। तब देखो, तब यहाँ पर बात यह है कि तब तुमको पत्नी नहीं चाहिए, तब तुमको नाम के लिए एक पपेट चाहिए, एक कठपुतली चाहिए, ऐसे चाबी लगा देंगे और नाचेगी सबके सामने, और मम्मी कहेगी ऐसे ऐसे मार देगी और ऐसे कर देगी, हट हट। मम्मी कहती है तो मैं मार भी दूंगा, मैं मरवा भी दूंगा मम्मी से। एक वो कॉन्सेप्ट चलता है। ये सब ट्रेडिशनल लोग हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये सब ट्रेडिशनल लोग हैं, ये परंपरा ये चल रही है इंडिया की, यही इंडियन कल्चर, मतलब यही लिखा हुआ है ग्रंथ में, यही ग्रंथों में ना एकदम साफ साफ कोट करके इसे ब्रैकेट में डाल के कि मम्मी के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देना चाहिए, ऐसे पूर्ण विराम। और उसके नीचे ये भी लिखा है यही धर्म संगत है, पूर्ण विराम। जितने भी लोग ये परंपरा को मानने वाले हैं प्राणी, इनको ये लगता है कि मैं अब पुरुष बनूंगा तभी जब मैं अपनी पत्नी का अपमान करूंगा और अपनी माता का, मैं बहुत अलग टाइप का प्राइड इनको आता है कि बहुत बड़ा काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, वो स्त्री है जो आपकी जननी है, ये भी तो स्त्री है। तो धर्म क्या कहता है, अधिकार तो सबका बराबर ही है ना। माता का अपना अधिकार है, पत्नी का अपना अधिकार है, ठीक है। पत्नी मित्र भी होती है, एडवाइजर भी होती है। माता का अपना एक अलग अधिकार है, वो सेक्टर अलग है, वो जोन अलग है। एक उम्र के बाद, एक टाइम के बाद आपको एक फ्रेंड का जरूरत पड़ता है। जो हम लोग फ्रेंडशिप निभाते हैं घर के बाहर, उस तरह से हम शायद अपने घर वालों से ना बात कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, वो अलग बात है, उनसे बहुत गहरा दोस्ती होता है, पर कुछ बातें ऐसी होती है जो बाहर के लोग ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं। तो ये वाला रिश्ता अलग वाला है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि ये सेपरेट नहीं कर सकते आप दो लोगों को, सेपरेशन नहीं होता है। पर आप पहले से कहीं और इतने ज्यादा घुसे पड़े हो कि आपका बुद्धि विवेक दिमाग सब कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो ये कभी भी एक नहीं हो पाएगा, ये कदापि नहीं हो सकेगा। फिर आपको यही जीना पड़ेगा जीवन भर कि हम उधर मानते हैं, उन्हीं को मानते हैं, और यही जीवन जीना पड़ेगा आपको, और ये नर्क हो जाएगा यहाँ का जीवन, ये नर्क बन जाएगा। क्योंकि इसको जो बोलना है वो बोल ही नहीं पाएगी, सामने वाले के दिमाग में पहले ही से कचड़ा है,
कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर करने दिया जाएगा। जब भी कुछ बोलेगी तब इधर भर दिया जाएगा तुरंत। तो इसका लाइफ ना कचड़ा बन जाएगा, झंड, एकदम आग लग जाएगा इसके लाइफ में। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई दो राय नहीं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी का बात नहीं मानना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आप के मन में स्त्री के प्रति या तो घृणा है या तो इसके प्रति आपके अंदर कोई पर्सनल जेलसी है कि मैं इसका नहीं सुनूंगा, मैं इसके बदले में किसी और का सुन लूंगा, इसको ये दिखाऊंगा कि तेरा तू पति के लायक भी नहीं है, ताकि ये लोग इसको ह्यूमिलिएट कर सके घर में। फिर ये हो जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इससे प्रॉब्लम है, पर्सनली इस व्यक्ति से प्रॉब्लम है। तो ये मेरा रीडिंग जो बता रहा है यहाँ पर फिलहाल, ये थर्ड पार्टी का अगर होगा तो थर्ड पार्टी में बहुत कुछ आता है। अब भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि आपके सिचुएशन पर रोया जा सकता है रोया इसलिए नहीं जा सकता है कि आप गलत हो, इसलिए रोया जा सकता है कि आप जितने सही हो ना, जितने आप सही चल रहे हो, व्यवस्थाएं उतनी सही नहीं है। और यही सिचुएशन जो है ना हर देवी देवता के साथ आ गई है कि व्यवस्था ही गलत है। अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि आपने सही किया गलत किया। जो हम लोग स्थापित करके जो चला रहे हैं ना वही करप्ट है। वहां कोई धर्म और सोसाइटी भी आपको कह देगी कि देखिए इनका तो अपने घर में नहीं पट रहा है। लाख तुम इंटेलिजेंट हो, तुम लाख इंटेलिजेंट हो, हम आप तुमको बता रहे हैं। जब ये इंसान तुमको ह्यूमिलिएट करने लगेगा ना, सोसाइटी भी तुमको ह्यूमिलिएट करेगी, तुम पे हंसा जा सकता है, तुमको चिढ़ा के छोड़ा जा सकता है, तुम्हारा मजाक उड़ाया जा सकता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये सोसाइटी ऐसे ही बनाया गया है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। और तब जब तुम बोलोगी ना उस दिन इस बात को कंफर्म कर दिया जाएगा कि तुम जैसी औरत इसके लायक नहीं थी। सो यहीं पर वॉयलेंस शुरू होता है, यहीं पर टॉर्चरिंग, मारिंग, पीटिंग सब यहीं शुरू होता है, यही सब में होता ही है शुरू, क्योंकि आप अपने पर एकदम बढ़िया हो और यही वहां पर फिर यही कॉन्सेप्ट लगता है, फिर यही चीज होता ही है। यही इंडिया में चल रहा है और इसी का विरोध औरतों को समझ में नहीं आ रहा है करें कैसे, क्या किया जाए, और यही चल ही रहा है। ये मान लेना कि जब ऐसा सिचुएशन होना तो ये लोग राक्षसों के कुल के वाले हैं, राक्षसों का डिपार्टमेंट है ये राक्षसों का डिपार्टमेंट है, जहां पर अच्छी चीजों का कोई मतलब कुछ सुनना समझना दिमाग में कुछ नहीं है। तो जब ऐसा हो जाए तो वहां पर सभ्यता नहीं बताई जाती है। शास्त्र उन लोगों के लिए जो शास्त्रों की भाषा जानते हैं, यहाँ पर शास्त्रों की भाषा नहीं चली, यहाँ पर शस्त्र चलेंगे। आप चप्पल अलग अलग टाइप का रखे हुए हैं, इससे बड़ा हथियार भी आता है दुनिया में। आपको जिस दिन वो वाला इंसान मिल जाएगा उस दिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन सैंडल निकालने वाली मिल जाएगी ना तुमको भिंगा भिंगा के, उस दिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये फिलहाल मेरे कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि जिस दिन नहले को दहला मिल जाता है उस दिन इंसान चुप हो जाता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट किसी का हो तो फिर भगवान जी सोचते हैं कि तुमको बेटा तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुमको सैंडल वाली चाहिए। क्योंकि जो सहता है इंसान उसको घोंटते लगता है, उसको जेलसी अंदर से ना ईर्ष्या होता है कि मतलब ये क्यों है ये इंसान। ये होता है, बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब बढ़िया कुछ अच्छा कर रहे हो, पीपल हैव दिस जेलसी कि मैं दुनिया से ह्यूमिलिएट करवाऊंगा तुमको, मैं तो भाग दूंगा नहीं तुमको, और मैं दुनिया से भी तुमको ह्यूमिलिएट करवाऊंगा। ये पुरुषों की जेलसी है। हम ये देखना नहीं चाहते थे इस तरह से, पर हम लाइफ का वो एस्पेक्ट देख रहे हैं विच इज वेरी बैड इन दिस रीडिंग, जो बहुत गलत है, पर ये ऐसा ही है, अब क्या कर सकते हैं। अब चलिए आपके लिए भगवान कह रहे हैं कि जो तुम समझ रही हो इस सिचुएशन में, हम तो बस आपको कंडीशंस बता रहे थे कि जो आप इस सिचुएशन में समझ रहे हैं बात वो नहीं है। बात ये है ना कि इस इंसान को ये लगता है, ये जो भी पर्सन है, कि आप पुरानी ट्रेडिशंस को मानते हो पर फिर आप पूरी तरीके से भी नहीं मानते हो, या फिर आप कुछ और मानते हो पर आप इनको नहीं मानते हो। जब आप इनको मानते हो तो फिर आप किसी और को मानते हो, फिर आप कुछ और मानते हो, फिर पता नहीं, मतलब दे वॉन्ट यू, पर इनको लगता है कि आपका ध्यान इन पर नहीं है, कहीं और पर है, किसी और पर है। क्यों लगता है इनको? क्योंकि बस इनको लगता है ऐसा, और क्योंकि इनको ऐसा लगता है तो ये आपको परेशान करते रहते हैं बिना मतलब के। बस इनको लगता है कि तुम्हारा ध्यान मेरे पे नहीं है, इस तरह से है। ये अपना देख चुके हैं जो भी आसपास में होता है उन सब चीजों को, और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये मान रखा है कि तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं है, उस पर नहीं है, इधर हो, तुम में फॉल्ट है, तुम में कोई गलती है, तुम में कोई समस्या है। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। सो व्हाट इज द आंसर हियर? सो आपको बस यही समझना चाहिए कि देर इज नो फॉल्ट इन यू। अब आप बहुत अपने आप को संभाल चुके, साबित कर चुके, जो भी है सो कर चुके, पर यहाँ पर किसी इंसान का बस है
कि कोई और पर्सन भी है जिसको कान में मंत्र फूकना बहुत अच्छे से आता है कि ये इंसान ऐसा है वैसा है, अगर आप पूरी तरीके से ट्रेडिशनल हो तो आप पूरी तरीके से ऐसे क्यों नहीं हो, आप पूरी तरीके से इसको मानते हो तो पूरी तरीके से इसको ऐसे क्यों नहीं मानते हो, ऐसे मानते हो तो वैसे क्यों नहीं मानते हो, आप ऐसे कैसे वैसे क्यों नहीं मानते हो, ये सारा चीज जो है इनको बताया जाता है। एंड फॉर यू व्हाट इज द गाइडेंस? आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि अगर आप कोई काम करते हो तब अपने काम पे फोकस करें और अपने काम पर ही फोकस करें। एंड इस बात को समझ जाए कि अगर कोई मतलब कोई सिचुएशन आपको हर्ट कर रही है बहुत ज्यादा, तो आपको कुछ ना कुछ सीखना है उस चीज से, आपको उससे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, और आपको ये समझना है कि भाई ये चीजें होती क्यों है आपके जीवन में, या ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। या तो आप किसी इंसान को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, या तो आप खुद को ठीक से नहीं समझ रहे। जब आप स्वयं को अच्छे से जान लेंगे ना कि क्या है और क्या नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बकवास चीजों में लगता ही नहीं है। बकवास जाकर किसी को क्लैरिफाई करना कि आप ये मान लीजिए, आप वो मान लीजिए, आपको इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप चले गए होंगे किसी को हेल्प करने या किसी के बारे में बहुत कंसर्न होने, यही आपके जिंदगी का सबसे बड़ा मार्क लगा दिया आपको कि अच्छा ही करते करते हाथ जल गया आपका। भगवान ये बता रहे हैं कि बेटा इतना अच्छा नहीं ना किया जाता है, इतना बढ़िया नहीं किया जाता है। इतना बढ़िया जो लोग हो जाते हैं ना, हम हमसे बर्दाश्त नहीं होते वो लोग, उन लोगों को मैं मार्क लगाता हूँ जानबूझ के। ओके, सो लेट्स सी और क्या आपके लिए बोला जा रहा है। व्हाट इज द गाइडेंस? अब आपके लिए यही बोला जा रहा है कि कुछ बातें छुपी हुई हैं आपके, जो बाहर आनी बहुत जरूरी है। और वो ये है कि ये जो भी रिलेशनशिप है, जो भी इंसान यहाँ पे थर्ड पर्सन था या जो भी थी, इसे कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं था। इट वॉज अ पर्सन, ये इंसान था बिकॉज आपको देखना था कि आप क्या करते हो, आपको टेस्ट करना था इन सम वे, कि आप करते क्या हो, आप मतलब कैसे एक्ट करते हैं, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपका क्या वो है, मोटिव है, आप किस तरह के इंसान हैं, आप कैसे किसी चीज को कनकर करते हैं। और सामने वालों ने क्या पाया कि आपको किसी को कनकर नहीं करना है, किसी को जीतने में आपको घंटा इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो केवल न्याय करना है। और न्याय यही कहता है कि जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो डिसरिस्पेक्ट हुआ है, या जो कुछ भी ये हुआ है, इसका कारण क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग। ये इसका कारण क्या है? इंसान का, मे बी आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो, ऐसा आपको लगता है, या इसका कारण हो सकता है आप कुछ करते हैं तो उसको ठीक से नहीं समझा गया है। जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ, आप उसके लिए फाइट करो, उसके लिए आप जो भी है जो भी करना है, जो भी कहना है, यू जस्ट हैव टू बी देयर। अब आपका होने मात्र से ये बात साबित हो जाती है कि आपका कोई मिस्टेक वहां पे था नहीं। आपको बस बोलना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना है। बी एक्सप्रेसिव। हो सकता है आप बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जानते हो, आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहते हो, चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हो, बट आप वो कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। जो भी रीजन है, भगवान आपको जस्टिस दे रहे हैं। अगर किसी फैमिली के प्रेशर में आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत फैमिली प्रेशर हो, बहुत फालतू तरह के लोग हो, ये लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। आई वुड से कि फैमिली कैसे चले जाएंगे, नहीं, आपके हृदय से चले जाएंगे। आपके माइंड से इसका कोई कंट्रोल आप नहीं देने वाले हो। कोई गॉड को या कोई जिसको भी आप वर्शिप करते हो, उनको लेकर आप बहुत फियरलेस हो जाएंगे, मतलब यू विल बिकम फियरलेस कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग, तो इसका जस्टिस भी होगा। अब आप किसी को छोड़ने वाले और माफ करने वाले एटीट्यूड में नहीं होंगे, तो माफी वाफी अब आपके साथ नहीं हो पाएगी कि मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं छोड़, वो सब नहीं होने वाला मेरे साथ। तो अब क्योंकि आप एकदम फियरलेस हो जाएंगे, तो आपके साथ ये होगा ना कि जो भी इनजस्टिस और जो भी आपके साथ हुआ है, अगर कोई थर्ड पार्टी हो, तो ना आप बहुत अच्छे से डायरेक्टली लतेड़ सकते हैं कि मैं नहीं हूं इसलिए थर्ड पार्टी है, और मैं हूं तो मैं एक एक पार्टी से पूछूंगी कि तुम लोग क्यों हो। सो यू आर बिकमिंग दैट पर्सन। और मैं उस पार्टी से भी पूछूंगी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, मैं उसी से पूछना चाह रही हूँ कि तुम और तुम्हारे इस पृथ्वी पर रहते सारा कांड तो मेरे साथ हो ही गया, तो मैं यही, आधा तो तुम ही करवाए हो खड़े होकर, तो मैं वही तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि मैं जाऊंगी इस धरती से जो भी है जब भी मैं जाऊं, उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब लेके जाऊंगी कि तुम मेरे जीवन में आए किस लिए थे, क्या करने तुम आए थे, क्या तुम्हारा पिछले जन्म का हम उधार रखे हुए थे, थोड़ा बता दो हमको कि हम जान लें कि तुम किस लिए आए थे मेरे लाइफ में, और हमने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जिसका आप हमको सजा देने वाले हैं। और अगर आप देने वाले हैं तो हमको लॉजिक से प्रस्तुत करिए कि आप क्यों देने वाले हैं उस सजा को, क्योंकि मैं तो छोड़ूंगी नहीं, मेरे को जानना है कि तुम काहे चुप रह गए, तुमने क्यों ये सब होने दिया मेरे साथ।
तो इसका आपको आंसर यही मिलेगा कि सामने वाला ना वो है नहीं जो आप इनको समझ रही हैं। सामने वाला बोलने वाला, आवाज उठाने वाला, किसी चीज का दमन करने वाला नहीं है। लेकिन अगर इसको उस्का दिया जाए इस इंसान को, बीड़ी बम जैसा होता है ना, अगर हम थोड़ा सा बम मार दें, मतलब माचिस मार दें, तो ये बीड़ी बम की तरह ही ब्लास्ट करेंगे, लंबा लंबा झड़ी, वो लड़ी नहीं होता लंबा वाला लड़ी, उस तरह से इंसान बम 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 बम, ये वैसे फटने वालों में से है। तो आपको भगवान जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो इंसान नहीं है जिसको आप समझ रहे हो कि आपके जैसा चीजों को एकदम क्लियर कट बोल दो और हल्ला मचा दो, एकदम टॉवल लेकर के चिल्ला दो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये वो इंसान है जिसको अगर आपने माचिस मार दिया तो ये जाकर के किसी और इंसान को भी माचिस मार देगा। ये वो इंसान है। और आपने ठीक तबीयत से इनको माचिस मार दिया तो ये बीड़ी बम की तरह फट जाएंगे और बाद में इनको होश आया कि मैं गलत फट गया था। ये माचिस मार के कूदाने वालों में से हैं। आप इनको गलत मत समझिए, ये इनको आप सही समझिए। वही इनके साथ हो गया था कि इनको चटाई बम की तरह जो है ना, माचिस को मार दिया था और ये चटाई की तरह वहां पर उड़ गए थे। और फिर उनका सबका अपना अपना मतलब निकल गया, जिंदगी में इनके चटाई की तरह आग लग गई। और उसके बाद वापस सब लोग कह रहे हैं कि देखिए चटाई बम ही तो था, हम लोग को पता नहीं ना था कि फुलझड़ी जैसा ऐसा कुछ हो जाता है। बात वही था और कोई बात नहीं था। अब आप देख लो अब आपको क्या करना है। और आप तो बैठी हुई हैं सफाई करने के लिए, झाड़ू पोछा। तो बस वही कुल मिला के बात हो गया। और इस इंसान को बस यही बोलना है कि मैं गलत करता नहीं हूँ, मेरे से गलत करवा दिया जाता है और मैं करता भी हूँ अपने मर्जी से। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आ जाता है ना किसी चीज पर कि मैं गलत कर देता हूँ। तो तुम चाहो तो मेरे को ऐसे ऐसे झुका करके मेरे को ऐसे पीठ पर एक कोहनी मार सकती हो, मेरे को कोई ऐसा मतलब नहीं है उसका। पर ये बाहर जाके मत बता देना किसी को।